अब सवाल यह है कि क्या 2/3 सांसदों के टूटने के बाद भी आम आदमी पार्टी के पास कोई कानूनी विकल्प बाकी है? इस पेच को समझने के लिए हमें दल बदल कानून को देखना होगा। दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से है, जिसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए लाया गया था। इसका मकसद विधायकों और सांसदों को पद के लालच में पार्टी बदलने या आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकना और सरकार को स्थिर करना था। दल बदल कानून के मुताबिक यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। यदि पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय हो जाता है तो भी सदस्यों की सदस्यता बची रह सकती है। दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा के मामले में स्पीकर या राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा लिया जाता है। यह तो रही कानून की बात, लेकिन अगर दल बदल होता फिर पार्टियों के पास विकल्प क्या है? पार्टी स्पीकर या चेयरमैन के पास सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर करती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। हालांकि आपका दावा है कि बागी सांसदों का बीजेपी में जाना गैर कानूनी है, क्योंकि दल बदल कानून में किसी तरह की टूट को मान्यता नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील है कि पहले पार्टी का विलय होता है और इस तरह सदस्यों का जाना 10वीं अनुसूची के खिलाफ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कानूनी टीम ने महीनों पहले 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की समीक्षा कर ली थी। एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। इसमें लिखा है 10 शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो उनका भी मर्जर हो जाएगा। तो अगर 2/3 असेंबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें कि ठीक है हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन 1/3 कहेंगे हम नहीं जाएंगे तो सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते ये 10 शेड्यूल के खिलाफ। पहले 2/3 राज्यसभा में या लोकसभा में मर्ज कर जाएं वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। अब इस सरकार के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो बहस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी पूछा होगा इन्होंने। अब इसमें कानून का कोई लेन देन नहीं है, इसमें राजनीति का लेन देन है।